नमस्कार साथियों, मैं हेमेंद्र नेगी द पहाड़ी एग्रीकल्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। उत्तराखंड में नाबार्ड और उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से एक क्लस्टर पॉली हाउस योजना का संचालन किया जा रहा है। साथियों, इसमें जो राज्य अंश रहेगा, जो परियोजना अंश रहेगा, वो 80% रहेगा और जो लाभार्थी अंश रहेगा वो लगभग 20% होने वाला है। अब साथियों, अगर हम पॉली हाउस के साइज़ की बात करें तो इसमें पर्वतीय क्षेत्रों में 50 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस मिनिमम रहेंगे और जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं उसमें 500 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस लगाए जा सकते हैं। अब लाभार्थी अंश की बात करें तो अगर 50 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में कोई किसान लगाते हैं तो इसमें बेसिकली उनको 14,250 रुपये लाभार्थी अंश के रूप में 20% जो लाभार्थी अंश है वो देना पड़ेगा। और अगर आधा नाली का पॉली हाउस लगाते हैं 100 स्क्वायर मीटर का तो 28,500 रुपये का लाभार्थी अंश देना पड़ेगा। अभी इसमें हर जिले में लाभार्थी अंश को कम करने के लिए कुछ न कुछ प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसमें जिला योजना से उसमें टॉप अप किया जा रहा है। जैसे चंपावत की हम बात करें, परंतु वह अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, तो अभी हम इसको 20% ही माने तो अच्छा रहेगा। बाकी आगे कोई ऐसी जानकारी मिलती है तो आप अपने उद्यान संचल दल से संपर्क कर सकते हैं। इस पूरी योजना में पूरे उत्तराखंड में लगभग 17,648 पॉली हाउस लगाने की योजना है। जिलेवार इनकी संख्या अलग अलग है, पृथक पृथक है। साथियों, अब इस योजना के मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इस योजना का नाम ही है क्लस्टर पॉली हाउस, तो इस में बेसिकली एक क्लस्टर में पॉली हाउस लगेंगे, समूह में पॉली हाउस लगेंगे, समूह के अंतर्गत ही पॉली हाउस लगेंगे और एक ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत बहुत सारे पॉली हाउस लगेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक सरप्लस निकलेगा, एक बल्क में कुछ उत्पाद निकलेंगे और उनके लिए बाजार भी बेसिकली अगर आप उसको साथ में सभी का उत्पाद एक साथ लेके जाते हैं तो उसको बाजार में बेच के अच्छा खासा दाम ले सकते हैं। अगर आपके पास बहुत कम उत्पाद है, मतलब प्रोड्यूस बहुत कम है, 5 किलो 10 किलो है, तो उसका आपको फिर आप बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे बायर से। और उसमें एक फ़ायदा और मिलेगा कि जब आपके पास उत्पाद ज़्यादा होगा, आपके पास सरप्लस ज़्यादा होगा, तो बायर आपके पास खुद लेने भी आ सकता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत चीज़ों के बायर खुद लेने, जैसे एप्पल का हो गया या हमारे आलू हो गया, पहाड़ी आलू के लिए बायर खुद पहले से एग्रीमेंट करके रखता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे इसमें। तो इसी को देखते हुए ये क्लस्टर पॉली हाउस योजना बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है कि इसमें बेसिकली गांव के अंदर ही एक अच्छा खासा सरप्लस निकलने वाला है और समूह के माध्यम से ही उसको बेचेंगे तो कहीं ना कहीं पूरे समूह में जितने लोग हैं उनको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो साथियों, इसमें एक बहुत अच्छा प्रावधान ये भी करा हुआ है कि आप अपने संबंधियों के साथ, आप अपने बगल के पड़ोसियों के साथ भी खेती कर सकते हैं। बेसिकली इसके लिए आपको 10 रुपये का एक स्टाम्प पेपर में एक एग्रीमेंट भी देना पड़ेगा अगर आप ऐसा करते हैं। दूसरा, अगर हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में कोई किसान ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है तो वह 10 साल के लिए अपने पड़ोसियों से या किसी गांव में आप 10 साल के लिए ज़मीन लीज पे ले सकते हैं, परंतु उसके लीज का एग्रीमेंट आपको रजिस्टर एग्रीमेंट विभाग को जमा करना पड़ेगा। अब बात करें तो आपको क्या क्या दस्तावेज इसमें लगेंगे। तो बेसिकली अगर आपके पास ज़मीन है, आपके पास पूरे दस्तावेज हैं, तो आपके ज़मीन के दस्तावेज लगेंगे, उसके साथ आधार कार्ड लगेगा, आपकी बैंक की पासबुक लगेगी और 100 रुपये का एक शपथ पत्र, एक स्टाम्प पेपर भी लगेगा, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी जो मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ। तो बेसिकली ये इस तरह के दस्तावेज रहेंगे। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है और आप किसी दूसरे की ज़मीन पे करते हैं तो आपको 10 साल का एक लीज एग्रीमेंट उसमें जमा करना पड़ेगा। अब मैं जो बात कर रहा था कि इसमें बेसिकली जो शपथ पत्र है उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो अगर ये महत्वपूर्ण जानकारी है, अगर आपको पॉली हाउस गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है एक अच्छी खासी राज सहायता पर, तो गवर्नमेंट भी चाहेगी कि आप उसमें अच्छा काम करें। उसमें बेसिकली आपको शपथ पत्र में और उसमें गाइडलाइन भी हैं कि अगर
5 साल के अंदर आपने, जैसे सपोज आपने इस साल पॉली हाउस लिया और अगले साल उसमें काम करना छोड़ दिया और उसके बाद काम ही नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को पूरा या विभाग को पूरा वो होगा, आप गवर्नमेंट उसमें एक्शन ले सकती है कि आपको जो राशि सहायता दी गई है उसकी रिकवरी करें। तो इसका भी आप लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने पॉली हाउस तो लगा लिया, परंतु ऐसा नहीं कि आप लोगों ने अगले साल और उसके नेक्स्ट ईयर, मतलब 5 साल के अंतर्गत आपको उस पॉली हाउस में काम करना बंद नहीं करना है, उसको चालू रखना है। चालू का मतलब उसमें कुछ ना कुछ सब्जी उत्पादन या पुष्प उत्पादन, ये दोनों चीज़ें ही रहेंगी उसमें मुख्य रूप से। आप उसमें और चीज़ें नहीं कर सकते। सब्जी बेमौसमी सब्जियां या पुष्प उत्पादन ही आप उसमें हाई वैल्यू क्रॉप्स भी उगा सकते हैं, और वह भी विभाग की गाइडलाइन के अनुसार। तो ये चीज़ें रहेंगी। बाकी इसका फ़ायदा आगे बहुत ज़्यादा होने वाला है। हमारे पास एक सरप्लस निकलेगा, हमारे पास एक बल्क निकलेगा जब इतने सारे पॉली हाउस लगेंगे एक क्लस्टर में। तो कहीं ना कहीं जो हमारे समूह हैं और समूह में खेती करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। और यही एक रास्ता भी दिख रहा है अभी पहाड़ों में कि भाई हम लोग अगर क्लस्टर में खेती करें और एक प्रोटेक्टेड खेती करें। जैसे हम लोग अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं कि भाई जंगली जानवर हैं, ये हैं, वो हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं पॉली हाउस में थोड़ा सा बचाव है कि भाई जंगली जानवर डायरेक्ट नहीं घुस सकता है, या उसमें आप लोग उसमें अगर कोई बंदर आ भी रहे हैं गाँव में तो आप पहले से सचेत रहेंगे कि भाई क्योंकि बंदर तो रात को तो आते नहीं है, तो दिन में आप उनको भगा तो कम से कम सकते हैं, तो पॉली हाउस के अंदर वो डायरेक्ट नहीं घुसेंगे। तो जिन किसानों के पास ज़मीन है और जिनके पास ज़मीन भी नहीं भी है और कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए सरकार ने बहुत अच्छा इस बार प्रावधान लाया है कि आप अपने ही गांव में लीज पे ज़मीन लेके उसका बस एक 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट या जितने में भी उसका रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट होता है वो करा लीजिए। और जो लैंडलेस फार्मर हैं जो करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, मतलब एक नाली ज़मीन भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जब बिल्कुल जिनके पास ज़मीन है ही नहीं, तो वो लोग भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पहाड़ों में ज़मीन की कमी नहीं है, सारे खेत बंजर ही पड़े हुए हैं। तो आप अपने जो लोग बाहर रह रहे हैं या जो लोग पलायन कर चुके हैं उनसे बात कर सकते हैं कि भाई हम लोग आपकी खेती में, आपकी ज़मीन में खेती करना चाहते हैं और उसके लिए एग्रीमेंट करना चाहते हैं। तो कोई मना नहीं करेगा अपने किसी को, कोई गाँव में रह के अपना रोज़गार कर रहा है तो आप इस योजना का फ़ायदा लीजिए। और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा जो पत्रिका का आगे आने वाला अंक है, इसमें हम लोग इसको पूरी डिटेल में इसका आर्टिकल भी रखेंगे। इसका पूरा एक लेख रहेगा इस परियोजना पे, और इसमें और ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप अपने पास में जो उद्यान सचल दल है उनसे ज़रूर संपर्क करिए, और वहीं से आपको फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।